ইলেকশনের ডেট যত এগিয়ে আসছে প্রচার আরও জোর কদমে চালাচ্ছেন কসবা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জনাব জাবেদ আহমদ খান। তপসিয়া ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবগাছি এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের কাছে ভোট চাইলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী জনাব জাবেদ আহমদ খান। প্রচুর মানুষের ভিড় দেখতে পাওয়া যায় এখানে। তৃণমূল কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সবাই উপস্থিত ছিলেন। সাবগাছি এলাকার তৃণমূল কর্মী এবং আইএনটিটিইউসি সাউথ কলকাতার ডিস্ট্রিক্ট সেক্রেটারি আবিদ হোসেন নিজের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। উনি আমাদের প্রতিনিধির মুখোমুখি হয়ে জানালেন, কসবা এলাকায় না কোনো বিজেপি না কোনো সিপিএম কারোর নাম থাকবে না, এখানে একটাই নাম থাকবে, সেটা হলো জনাব জাবেদ আহমদ খান। জাবেদ আহমদ খান বিজেপিকে কটাক্ষ করে কি জানালেন শোনাব আপনাদের। মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। 4 তারিখে যখন জিতবো তার মানুষকে আবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবো, যেন আসবো, রাস্তায় লাভবো, তারপরে বিজয় মিছিল। বিজেপির মতন দুরন্ত দল যে কিরম আছে, যাদের ভোট নিয়ে যারা প্রধানমন্ত্রী হয়েছে, তারা বলছে এখন তুমি প্রমাণ করো তুমি ভারতীয়, তাহলে এই দলের উপরে বিশ্বাস করা যায় না, কি করতে পারে। আর মুসলমানদের বলছে তোমাদের দরকার নেই, তোমাদের ভোটের দরকার নেই, তোমাদের দরকার নেই। আমরা বলি মোদী সরকারকে আর ভারতবর্ষতে মোদী সরকারের দরকার নেই, আর বিজেপির দরকার। ওনাকে আমি আশীর্বাদ জানাই, প্রার্থী হিসাবে উনি পেয়েছেন প্রথমবার, কিন্তু উনি যদি ভোটে জিততে চান মানুষের মন জয় করতে হবে। তার জন্য আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা দেখিয়ে দেবো কিরকম মানুষকে মন জয় করবে। শুভেন্দু অধিকারীকে আমি সম্মান করি, ওকে ওর সম্বন্ধে কিছু বলবো না, ও জিতে আসুক, তারপর কথা হবে। देखिए, ये था एक्चुअली डोर टू डोर कैंपेन, लेकिन अब आवाम, जैसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि आवाम हमारे लीडर श्री जावेद अहमद खान साहब के साथ इस तरह से जुड़े हैं और इस तरह से लगाव है, क्योंकि वो अपने अंचल के लिए इस तरह से काम किया है कि पब्लिक आपरूपी उनके स्वागत में घरों से बाहर निकल के, और सिर्फ जेंट्स नहीं, लेडीज, बूढ़े, बच्चे सभी बाहर निकल के आते हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो ये डोर टू डोर कैंपेन बोलिए आप इसको, या फिर ये समझिए कि ये सच में ये विजय मिছিল है, क्योंकि आवाम इस तरह से ही झुंड में निकल के उनको वोट करेगी और उनको भारी बहुमत से जिताएगी। अब देखिए, एक कैंडिडेट, पहले तो इनको कोई पहचानता नहीं है। ये जो क्या नाम बताया आपने, संदीप कुछ हैं जो बीजेपी के जो कैंडिडेट में हैं, कस्बा में वो जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के उस गली के 2-4 आवाम जो है उनको पहचानती होगी, वो भी बड़े मुश्किल से। उसके अलावा तो पूरा कस्बा में इनको कोई नहीं पहचानता। ये आज एक नया चेहरा इनको दिख रहा है और ये 5 साल फिर वापस और दिखने वाला नहीं है, तो आवाम जानता है ये चीज। और हमारे जो खान साहब है, जो हमारे लीडर है, वो क्या है कि मतलब अनदिने दिन में भी इलाके में जाते हैं, वहाँ सैर करते हैं, देखते हैं कहाँ क्या होना चाहिए, क्या डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, रास्ते की किस तरह से है, पानी का तकलीफ कहाँ हो रहा है, कहाँ किस आवाम को किस चीज का मसला है, जो उनके इख्तियार में है वो पूरा हर तरह से 100% देकर उस परेशानी को हल करते हैं और आवाम को संतुष्ट करते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि खान साहब हमारे सिर्फ लीडर नहीं, हमारे रहनुमा है। वो हम लोगों को राह दिखाते नहीं है, बताते हैं कि ये सीधी राह है और इस पे चलना चाहिए, तो हम लोग कोशिश करते हैं उसी राह पे चले। तो एक रहनुमा जब हमारे इलाके में आते हैं तो आप वो समझ रहे हैं कि जिनको फॉलोअर्स बोला जाता है, तो ये जो टीम आप देख रहे हैं या फिर जो आवाम की भीड़ देख रहे हैं, ये मतलब फॉलोअर है, उनके चाहने वाले हैं कि हमारे रहनुमा आए हैं तो हम उनके खैर मकदम में क्या कर पाए कि हम उनको मतलब खुश कर पाए और उनके लिए कुछ अच्छा और ज्यादा कर पाए। तो बस ये भीड़ उसके लिए ही है और ये समर्थन करने के लिए है कि हम सब खान साहब के साथ हैं, उनके साथ कल भी थे, आज भी है और इंशाल्लाह हमेशा उनके साथ में ही रहेंगे। देखिए, लड़ाई तो बहुत क्रूशल है, बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अगर सिर्फ वोट की लड़ाई होती तो हम लोगों को उतना फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आवाम हमारे साथ है, आवाम का सपोर्ट हमारे साथ है। लेकिन बीजेपी यहाँ पे वोट की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, यहाँ चोरी, बेईमानी
और डकैती का लड़ाई लड़ रहा है। तो चोर और डकैत से किस तरह जीते, इसको लेकर के हम लोग भी परेशान है कि इसका समाधान कैसे किया जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन, सभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा है, 100% उनके फायदे के मुताबिक काम कर रहा है। अब मैं आपको अगर एसआईआर का कारनामा बताऊं तो एसआईआर में हमारे जो खासकर जो मुस्लिम एरिया लोकेलिटीज है, वहाँ पे जो भी एडजुडिकेशंस में आए हैं उनका कोई प्रोसेस बढ़ा ही नहीं है। वो जैसे फर्स्ट लिस्ट निकला था वो आज भी वैसे ही है। तो वो चाह रहे हैं कि यहाँ से मुस्लिम वोट जितना हम काट देंगे उतना मतलब वो मार्जिन काट लेंगे। तो ये उनका भूल है, उनकी गलतफहमी है, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम आवाम या मुस्लिम लोकेलिटी के आवाम उनके फॉलोअर्स या फिर उनके चाहने वाले नहीं है। पूरे कस्बा अंचल के जितने आवाम हैं वो सब खान साहब को उसी तरह से चाहते हैं, उसी तरह से मानते हैं जिस तरह से हम उनको आदर करते हैं, हम उनका सत्कार करते हैं, हम उनको जिस तरह से अपना रहनुमा मानते हैं वो भी वैसे ही मानते हैं। और जीत भी इस बार पिछले बार के इलेक्शन के मार्जिन से ज्यादा होगी इंशाल्लाह, हम ये उम्मीद करते हैं। जरूर इंशाल्लाह जरूर। ग्रीन साइक्लोन सिर्फ नहीं, आप सुनामी बोल सकते हो कि फिर से एक लहर उठेगी, डेवलपमेंट की एक लहर उठेगी, आजादी की, इन बदबख्तों से आजादी की लहर। ये बीजेपी के जो चोर हैं, ये जो डकैत हैं, इन लोगों से आजादी चाहते हैं यहाँ के बंगाल के अवाम भी। तो ये सुनामी जो निकलेगी ये बीजेपी हटाने के लिए और हमारे कैंडिडेट और हमारी चीफ मिनिस्टर श्री ममता बनर्जी को वापस से सरकार और सत्ता में लाने के लिए ये सुनामी फिर से 29 तारीख को निकलेगी और उन्हें ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जीत दिलाएगी।